जैसे निखरेला सुनवा सबके परीक्षा हो खेल हवा नियम का विधाता के अजबे बखेल केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल रीत बाटे जग के ई सब पे समान केहू तेरा भैया इहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। ये लड़की कौन है? हमारी ये प्रिया ही है। हमरा साथे कॉलेज में पढ़े ले। कॉलेज में पढ़ ले तो ओकर फोटो तोहरा मोबाइल में काहे बा? अब काहे बा एकरा जवाब हमरा पास नहीं है। हाँ बस हम इतना जरूर जानीला कि हम एकरा से बहुत प्यार करीला। ये हमरा के इतना सुंदर लागे कि का कहीं तारा से। ओ मतलब तू कॉलेज में पढ़े ना प्यार करे जाला। एक बात कान खोल के सुन ला चंदर, तारा के हम एक खातिर नहीं पैदा कैले कि तू इस सब फालतू के चक्कर में पड़ के अपन जिंदगी बर्बाद कला। समझ ले तू। माँ बिकरा में ऐसा कौन बात हो गई कि तू एकदम में इतना गर्मा गई? बातें ऐसा बा तू कोनो साधारण लड़का नहीं खा। तू हमार बेटा बड़ा उर्मिला पांडे के मिसेस मणिकांत त्रिपाठी के नाम। अरे हमार अपन जिंदगी का भी कोनो मकसद बा। आज जब तक वो मकसद पूरा नहीं हो जाता तू हमार कहल करबा हमार कहल मनबा आ हमरा इच्छा से चलबा। दोसर कोनो विचार भी तारा दिमाग में आवे के ना चाहिए। समझ ला तू। लेकिन अम्मा तार जिंदगी के मकसद का बा तनी हम भी तो जानी। देखा हर बात के कहे के सुने के एगो आपन समय होला। जब वो समय आए तरह के हम बता दे। अभी बस तू इतना याद रखा कि तहरा अपने बाप से भी आगे जाए के बा। कहे का मतलब ये नू कि तार बेटा अपन बाप से भी ज्यादा सक्सेसफुल होके के चाहिए। हाँ उनका से भी ज्यादा ऊपर जाए के चाहिए ओकरा। हाँ अरे अम्मा तो ये तो हमार जिंदगी के भी मकसद बा। तू काहे परेशान हो रहा बाड़ू? देखा चंदर मकसद एक हो सकेला लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रास्ता भी एक होको। हमार अपन सोचे के एगो अलग तरीका बा और उन्हें तारा खातिर कोनो लड़की फड़की की कोई जगह नहीं है। अम्मा अचानक तारा के का हो गइल बा? ये सब तू का कह रहल बाड़ू? हमरा तो कुछ बुझाते नहीं है। देखा चंदर हम नहीं चाहत कि तू कोनो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के अपन जिंदगी बर्बाद कला। एमे कुछ नहीं के रखल। एमे पढ़ला के बाद आदमी कोनो काम के ना रह चला। हम तारा के बर्बाद होत नहीं की देख सकत। देख अब हम ये वादा तो नहीं कर सकत कि इतना आसानी से प्रिया के भूल जाए, लेकिन हाँ तार सर के क्रिया तार दिल के अरमान हम जरूर पूरा करब। ये हमार वादा रहा। हे मोहन, लग रहा बा कि अब अपना अज्ञातवास खत्म करके हमरा भी अपन जिंदगी के लड़ाई के शंखनाद कर देवे के चाहे। 25 साल से तो अपना बदला के ज्वालामुखी के अपना मन में दबा के एक एक दिन गुजार रहल बानी। लेकिन अब ना, आखिर कब तक ऐसे डर डर के जियत रहा भगवान? अब बात हमार बेटा पे आ गई बा और भला वो पापी के छोड़ के हमार राहुल के जान के दुश्मन दूसर के हो सकेला? लागता ये धोखेबाज चलिया के अब हमरा बारे में पता चल गई बा। तभी नु पहली बार हमार राहुल पे एक तरह के कोनो हमला भइल। हमरा तो एकरा पीछे बस ओकरे ही हाथ लागता। ऐसा दुष्ट आदमी की सच्चाई अब हम दुनिया के सामने लाके ही रहब। अब हम चुप नहीं के रह सकत। हे मोहन, हमरा के बल द, शक्ति द। ओकर मान मर्दन करे में हमार सहाय होगा।
यहाँ काहे रुक गएलू? हमरा ऑफिस जाएगा देर हो रहल बा। 1 मिनट पहले उतरी तो रहुआ। एक दिन ऑफिस पहुँचने में तनी देर हो जाई तो राहुल डीएम ऑफिस बंद ना हो जाई। कुछ जरूरी सामान लेबे के बा। चली चली जल्दी चली ना तो और देर हो जाई। चली ना। चला भाई आवा। ये जरूरी काम रहता रहा। हाँ। कितना? 10 रुपए। पकड़ साला के पकड़। हाँ साला कहाँ भाग के जाएगा रे? मार साला के। मार साला। मुझे साला मार साला। साला बॉडी। साला बॉडी दौड़ा है। मार साला। हेलो इंस्पेक्टर देव प्रकाश हियर। हुजूर हुजूर, धर्मशाला मार्केट में बड़ा हंगामा मचा हुआ है। एक लड़का को डंडा से पीट रहा है। हम यहाँ अकेले हैं, इसके लिए आपको खबर कर रहे हैं हुजूर। सिचुएशन को कंट्रोल करो, अभी हम पहुंचते हैं। जी हुजूर। और गुंडा सब उसी एरिया का है ना, ये कोई नया है? ये सब मंत्री जी का बेटा लग रहा है हुजूर। मंत्री का बेटा? किस मंत्री के बेटा की बात कर रहे हो तुम? मणिकांत त्रिपाठी जी का। चंद्रकांत। क्या चंद्रकांत? जी हुजूर। एजुकेशन मिनिस्टर का बेटा ना? जी हुजूर। दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। चंद्रकांत त्रिपाठी? जी हुजूर। अच्छा। भैया भैया मारिए। भैया भैया मारिए। कौन दौड़ा है? साला कुत्ता फेंकेगा साला। बाबूजी के घर में पत्थर फेंकेगा साला। बाबूजी के घर में पत्थर फेंकेगा साला। हट साला। का रे साला संजय का बड़ा चमचा बनता है तू? संजय का बड़ा चमचा बनता है? प्रिया घर में पत्थर मारेगा? प्रिया घर में पत्थर मारेगा? साला प्रिया घर में पत्थर मारेगा तू? प्रिया घर में पत्थर मारेगा? प्रिया घर में पत्थर मारेगा? प्रिया घर में पत्थर मारेगा तू? प्रिया घर में पत्थर मारेगा? प्रिया घर में पत्थर मारेगा? हेलो सर, प्रणाम सर। सर ये चंद्रकांत त्रिपाठी का केस है सर। क्या एक्शन लें सर? वेट करो, मैं मिनिस्टर साहब से बात करता हूं। जी सर। मारो साले को। पकड़े भैया।
हेलो, हम सिटी एसपी मुकुल मिश्रा बोल रहे हैं सर। अभी अभी खबर मिला है सर, चंद्रकांत जी अपने दोस्तों के साथ धर्मशाला मार्केट में किसी आदमी को दौड़ा दौड़ा के बहुत मार रहे हैं। क्या करें सर? अरे आप अपना ड्यूटी निभाइए और क्या करिएगा। जी जी, हम कुछ समझे नहीं सर। गिरफ्तार कर लीजिए चंद्रकांत। अरे हमारा बेटा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सरे बाजार मारपीट और लड़ाई झगड़ा करेगा। जी अरे का जी जी लगा रखे हैं भाई, जो हमको कहना था हम कह दिए। डू योर ड्यूटी। का कहनी रहुआ चंद्रकांत की गिरफ्तार करके? तू खाली राउत बेटा ना, हमार बेटा भी है। एसपी साहब, क्या बात है? अरे आप लोग खड़ा ना क्या देख रहे हैं? चल जाइए, अपना काम कीजिए। जाइए, निकलिए निकलिए। सब खड़ा होकर देखने आ गए यहाँ पर। अब तो ऐसा ही इतना मीठी है, फिर आपको चॉकलेट खाने की क्या जरूरत है? अब तो आपका चॉकलेट का मिठास और बढ़ गया होगा। लाइए, जरा हम भी आपका खाए और चॉकलेट का स्वाद चख लें। ये क्या गुंडा कर दी है? क्या यही संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने तुमको? जानते हो हम कौन हैं? जानते हैं? आप प्रिया जी के पापा हैं ना? डीएम ऑफिस में काम करते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया हरकत करने की? अरे तो क्या गलत किया है? चॉकलेट ना खाए हैं, वो भी प्रिया जी का झूठा। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि हम प्रिया जी इसको कितना चाहते हैं। तुम रुको बेटी, इस लफंगे से हम बात करते हैं। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हम डीएम से तुम्हारी शिकायत करेंगे। लीजिए, अब आप मेरा फीलिंग ही नहीं समझ रहे। अब हम क्या बोले आप? ठीक है, आपका जो मर्जी सो कीजिए। वैसे हम आपको एक बात बता दें कि आपका डीएम जैसा सैकड़ों ऑफिसर हमारा बाप का एक इशारा पे ना इधर से उधर नाश्ता फिरता है। इसलिए आप हमको ये डीएम और एसपी का धौंस मत दीजिए। चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम भैया जी। बाय बाय। पापा, पापा, पापा। हाँ? चली, पुलिस स्टेशन चली। चली ना पापा। चली। प्रणाम सर। वेद प्रकाश, अभी तो तुम्हें उस लड़के की जान बचानी है जिसे वो लोग मारना चाहते हैं। अगर वो मर गया ना तो समझो तुम्हारी नौकरी तो गई। लेकिन सर वो चंद्रकांत त्रिपाठी का क्या करना है? कुछ नहीं, समझ गए ना? जी, लेकिन सर। मैंने कहा ना कुछ नहीं। ऑर्डर इज ऑर्डर। जी सर। देखा ना भैया, कैसे साला दुम दबा के भाग गया साला। हाँ, अब भागा भी ना साला तो जनानी स्कूटर पर। ये तो साले का किस्मत कहो, भौजी का स्कूटर उसके हाथ में लग गया, नहीं तो आज उसका कहानी खत्म था। हम इसीलिए पूरा प्लानिंग करके उसको घेरने का प्रोग्राम बनाए थे। एक बात है भैया, आप भौजी को समझा दीजिएगा कि ऐसे स्कूटर में चाबी लगा के ना छोड़ा करे। उन्हीं के चलते तो साला भाग गया आज। छोड़ो ये सब बात। अब तुम लोग का थकावट तो दूर हुआ ना? हाँ भैया। कितना पैसा हो रहा है? रंजीत, पैसा दे उसको, और जो बचे ना उसका पान पत्ती ले लेना। जा। कहाँ इंस्पेक्टर साहब,
हम लोग को अरेस्ट करने आए का बात करते हैं चंद्रकांत बाबू? हम तो ऐसा सपने में भी सोचने का गुस्ताखी नहीं कर सकते हैं। नहीं ना, हम तो बस ही पता करने आए थे क्या हुआ उस लड़के का। अरे उसका कहानी खत्म समझिए। का मतलब आप लोग उसको जान से मार दिए का? लकी था साला, भाग निकला, नहीं तो आज आपको उसका यहाँ लाशें देखने को मिलता। चलिए सर से बला टली, अब जाके मन हल्का हुआ है। लेकिन वो लड़का गया कहाँ? अरे जाएगा कहाँ, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक गया होगा, वहीं अपना बाप संजैया के पास। लेकिन भैया संजय तो अभी कॉलेजे में होगा। तुम तो ठीक बोला, चलिए भैया कॉलेज चलते हैं। ठीक बोला रे, चलो कॉलेज चलो। चल पकड़ो रे, वहां जाके सोचा जगह क्या करना है। अरे आप खड़ा मुंह का ताक रहे हैं, अपना जीप में बैठिए, कॉलेज पहुंचिए, मुझे में पकड़ना नहीं है का? समझ गए, हम समझ गए। आप बढ़िया, हम आते हैं। चलिए भैया, अब आपका मुझे वाला हम कैसे छोड़ सकते हैं? चलिए। अरे ऐसे काहे गाड़ी चला रहे गोपाल भैया? पता नहीं। ए गोपाल भैया, गोपाल भैया क्या हुआ? गोपाल भैया चोट कैसे लगी? ये बता कि संजय भैया कहाँ है? हिंदी क्लास में। ये चोट कैसे लगी तुमको? अरे ये तो स्कूटी प्रिया वाला लगता है। हमको भी लगता है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चलो चलो तो देखते हैं। प्रिय छात्र और छात्राओं, आज का हमारा विषय है शून्य, सिफर, जिसको अंग्रेजी में जीरो बोलते हैं। गणित में यदि शून्य किसी अंक के बाएं लग जाए तो कुछ नहीं होता है, किंतु यदि यही शून्य किसी अंक के दाहिने लगे तो उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। किंतु साहित्य में शून्य की कीमत कितनी होती है? कितनी होती है सर? आप सोच भी नहीं सकते हैं। कैसे सर? कल्पना कीजिए, एक कन्या जो रूपसी है, अति सुंदर है, उसके ललाट पर एक शून्य रख दिया जाए। मेरा मतलब है कि उसके ललाट पर एक लाल बिंदी लगा दी जाए तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं, उसकी सुंदरता 1000 गुना बढ़ जाती है। इसीलिए कवि कहता है कि बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। क्या बोले गोपाल? ये थोड़ा सा देखिए, कोई कौन किया है ये सब? पहले सांस ले, सांस ले, सांस ले। संजय भैया, आज चंद्रकांत और प्रतापा और उसका सब साथी लोग मिलके को बाजार में बहुत मारा है भैया। साला उनकी ये मजा, हमारी तो इज्जत उतार दिया ना भैया। अब तो हम कहीं साला मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। संजय, अब गोपाल को प्रिंसिपल के ऑफिस ले चल। आप चल प्लीज, आज फैसला होकर रहेगा सर, प्लीज। अच्छे घर में निपटा दिया है। संजय भैया, देर मत कीजिए संजय भैया, आप अपना साथी लोग को लेकर हमारे साथ अभी चलिए। वो लोग सब सला हुए होगा, उसके डंडा का जवाब हमको गोली से देना भैया। भैया, लड़का का मारने का डर नहीं होता, जमा के पलटने का डर होता है। लाश से हाथी वाला स्टिक मंगवा लेते हैं। 1 मिनट रुक विपिन, सारा कॉलेज बंद करो, सारे क्लासरूम से लड़कों को निकालो और कैंपस में लाओ। चल, देख रहे हैं ना आप लोग चंद्रकांत की गुंडागर्दी? आप लोग मेरे साथ हैं? तो आइए हमारे साथ कैंपस में। आप लोग भी नीचे चलिए, कोई क्लास नहीं होगा अभी। क्लास बंद कीजिए मैडम। भाइयों, चंद्रकांत का गुंडागर्दी की हद हो गई है। आज हमारे कॉलेज का छात्र
राम गोपाल, जिसे कि बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है, उसे चंद्रकांत और उसके गुंडा दोस्तों ने मिलकर बुरी तरह से पीटा है। इसके विरोध में आप सभी लोगों को संजय भाई ने कॉलेज के कैंपस में बुलाया है। आइए साथियों, चलिए, आप सब हमारे साथ हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं। चंद्रकांत की गुंडागर्दी, स्टूडेंट यूनियन, छात्र यूनियन, छात्र यूनियन, चंद्रकांत की गुंडागर्दी, चंद्रकांत की गुंडागर्दी, स्टूडेंट यूनियन, चंद्रकांत की गुंडागर्दी, चंद्रकांत की गुंडागर्दी। चंद्रकांत की गुंडागर्दी, स्टूडेंट यूनियन। आइए भाइयों, आइए और सब लोग यहाँ एकत्रित होइए और देखिए हमारे कॉलेज के स्टूडेंट गोपाल के साथ क्या व्यवहार हुआ है, और ये अपनी आप बीती खुद सुनाएगा। कैसे हम यहाँ अपना जान बचा के आए हैं ये हम ही जानते हैं। जब से हमको कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ना, तब से उसे हमारा पीछे पड़ा था। सुन लिया आप लोगों ने, अब आप ही लोग बताइए कि इनके साथ क्या व्यवहार किया जाए। हम बताते हैं भैया, कुछ मत कीजिए। हम लोग कोई हाथ में चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। जैसे हमको दौड़ा दौड़ा के मारा है ना, वैसे हम लोग उसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे भैया, तब हमारा मन का खींच मिटेगा भैया। गोपाल घबराओ मत, लेकिन भैया शांत हो जाओ गोपाल। आप लोग जानते हैं कि उसका मन बढ़ गया है। कॉलेज के एनुअल फंक्शन के डे उसने मेरे ऊपर कट्टा तान दिया था, और आज देखिए गोपाल के साथ क्या किया है लोग। ये कोई पहली दूसरी घटना नहीं है, ये इस साल का 8वां 10वां घटना है। जहां मन करता है, जब मन करता है, उसके साथ मारपीट करता है। अगर वो ये सोचता है कि वो शिक्षा मंत्री का बेटा है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो ये उसका भ्रम है। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूं और छात्र संघ की तरफ से हम लोग प्रिंसिपल के ऑफिस जाएंगे। प्रिंसिपल क्या? हाँ गोपाल, हम लोग प्रिंसिपल के ऑफिस जाएंगे। चलो चलेंगे। चंद्रकांत और उसके पूरे ग्रुप को जब तक प्रिंसिपल रेस्ट्रिकेट नहीं करेंगे, हम लोग उनके ऑफिस के सामने आमरण अनशन करेंगे, और तब तक कॉलेज की पूरी पढ़ाई लिखाई बंद होगी। भैया हम फिर कहते हैं भैया, कुछ अभी भी हुए होगा। चलिए हम तो चल के उसको मार के फाड़ देते हैं भैया। राजनीति समझो गोपाल। क्या आप सब लोग मेरे साथ हैं? हाँ, हम लोग आपके साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। चंद्रकांत और उसके ग्रुप के लोगों को बाहर निकालो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। चंद्रकांत और उसके ग्रुप को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, छात्र संघ जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्या हो रहा है सब? हाँ? ये भीड़ क्यों लगा रखी है? बंद कीजिए हो हल्ला और जाइए अपने अपने क्लास में और पढ़ाई कीजिए चुपचाप। कोई क्लास में नहीं जाएगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, इस कॉलेज में कोई क्लास नहीं होगा। हम लोग स्ट्राइक पर हैं सर। स्ट्राइक? किस लिए? अब क्या नई मांगे हैं तुम्हारी? चंद्रकांत और उसके ग्रुप के सारे लड़कों को रेस्ट्रिकेट करिए आप। तुम्हें पता है तुम किसका नाम ले रहे हो? आखिर चंद्रकांत ने किया क्या? क्या किया है? देखिए, ये देखिए, इसको बीच बाजार में दौड़ा दौड़ा के इतना मारा है सब। ये तो कैसे भी अपना जान बचा के आ गया, नहीं तो आज तो इसका राम नाम सती हो जाता है और आपको कंडोलेंस बुला के कल पूरा कॉलेज बंद करवाना पड़ता। क्या बकवास कर रहे हो? मैं नहीं मानता, चंद्रकांत ऐसा कर ही नहीं सकता है। संजय बिल्कुल ठीक बोल रहा है सर। हम लोग ही पीटेंगे गोपाल को। प्रणाम सर। हम ही लोग मारेंगे गोपाल को।
और अगर इसका हरकत ऐसा ही रहा ना तो फिर मारेंगे इसको। ए चंद्रकांत, अपने बाप का राज समझ रखा है क्या? संजय यादव, बाप तक मते जाओ और ये जो अपना सुर है ना इसको तनी नीचे करके बात करो हमसे। समझ में आ गया? कि अभी पूरा ठीक से समझा दे। शांत हो जाइए। हाँ, हम हैं ना यहाँ अभी। पहले हमें पूरी बात जानने दीजिए। आखिर गोपाल ने किया क्या है? इसको मारने की बात क्यों कर रहे हो तुम लोग? सर, ये गोपाल आज ऐसा नीच हरकत किया है कि मेरे जगह कोई भी होता ना तो इसका यही हालत करता। ए, बकवास बंद करो और सीधा सीधा प्रिंसिपल साहब को बताओ कि बात क्या है। हम बोले ना, सुर थोड़ा नीचे। दोस्तों, आज भरा बाजार में ये गोपाल ये कॉलेज की सबसे इंटेलिजेंट, स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट कुमारी प्रिया शर्मा के साथ छेड़खानी किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबके सामने उसके पिताजी का इंसल्ट किया और जबरदस्ती प्रिया का स्कूटी लेकर वहां से भाग गया। इतना बड़ा लफंगा और रंगबाज हो गया ये गोपाल। और इसका जो थोड़ा दिमाग चढ़ा है ना, वो पता है किसका बूता पर? ये महान स्टूडेंट लीडर संजय यादव के बूता पर। नहीं सर, सर एकदम बिल्कुल बकवास कर रहा है सर। एक मिनट पूछिए सर, पूछिए सब लोग से। आज गोपाल को प्रिया के स्कूटी में सब लोग कॉलेज में आते देखा है कि नहीं? पूछिए। हाँ, एकदम सही बात है। हमने देखा गोपाल भैया को प्रिया की स्कूटी से आते हुए। एकदम सही बात है। अब आप ही लोग फैसला कीजिए कि इसको इसका गलती का सजा देकर हम ठीक किए हैं कि गलत। चंद्रकांत भैया, चंदर भैया, चुप हो जाइए। प्लीज कीप क्वाइट। सारी बात समझ गए हम, और एक प्रिंसिपल होने के नाते हमको डिसीजन लेना ही होगा। गोपाल को इस गंदी और घिनौनी हरकत के लिए उसे 6 महीने के लिए कॉलेज से निष्कासित किया जाता। सर, हमारी बात तो सुनिए। ये लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। सर, आपने एक पक्ष की बात सुनी और उसके बाद नतीजा सुना दिया। जब सारी सच्चाई सामने हो तो सुनने को क्या रह गया है? हाँ? संजय, तुम छात्र नेता हो और मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या तुम एक ऐसे छात्र का समर्थन करोगे जो अपनी क्लास फेलो गर्ल स्टूडेंट को चलते फिरते भरे बाजार में छेड़ता हो, उसके गार्जियन का अपमान करता हो? ऐसी घटनाओं से कॉलेज के रेपुटेशन खराब हो जाएगा। तुम समझदार हो, घर जाके खुद सोचना। सर, आप मेरी बात सुनिए। सर, पॉलिटिक्स में ना तुम अभी बच्चा है। वो कहा है कि तुम गज्जन पहलवान का चेला है और हम शिक्षा मंत्री मणिकांत त्रिपाठी का बेटा है। पॉलिटिक्स जो है ना वो हमारा नस नस में दौड़ रहा है। तुम बस जाके पहलवान जी का अखाड़ा संभालो, काहे कि नेतागिरी अब तुम्हारा बस का बात नहीं है। समझ गए ना? गुड बाय। अरे अब आप काहे मूर्ति जैसा खड़े हैं? अपना कार्रवाई चालू कीजिए। चलो रे। अच्छा बेटा, कबो नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। जैया हमार टाइम आइल लू वो दिन में सारा हिसाब किताब बराबर को था। अब संजय बाबू हम क्या कर सकते हैं बताइए? हमको बहुत तकलीफ है लेकिन अब मजबूरी है तो क्या किया जाए? गोपाल ते घबराइए मत, हम तोरा साथे बानी। ते बहुत जल्दी बाहर आइबे। जय इंस्पेक्टर साहब। आइए गोपाल बाबू, आइए आइए।
दादा संजय भाई फोन बा। हाँ संजय बोला। बड़ा गड़बड़ हो गई बा दादा। का कहता? दादा वो गोपाल के पुलिस अरेस्ट करके थाना ले गई। पुलिस गोपाल के पकड़ के ले गई? काहे? कॉलेज में कुछ भइल है का? ये बात बा का संजय? ये छोट मोट बात पर गुलाटी खात रह बा तो बड़का नेता कब बनबा? चंद्रकंतवा के एके दांव पे जीत हो गए ना। तोहरा जैसन तेज लड़का से हमरा ई उम्मीद ना रहला। तू तो नाक कटवा देला हमार। अब का बताई दादा, गलती तो हो ही गई बा। बाकी दादा गोपाल के थाना से छुड़ाएंगे पड़े। ये हमारी इज्जत के सवाल बा। अगर ओकरा जेल हो गई तो कॉलेज में हमारी इज्जत 3 करोड़ के ना रह जाए। तोहार इज्जत हम बनैनी है तो ओकरा के बचाई भी हम ही। गोपाल वापस आ जाए। ठीक बा? ठीक बा दादा। हाँ पीए साहब फोन दा जरा। प्रणाम भैया जी। और क्या हाल चाल है? अरे आपके लिए ही तो बैठे हैं हम यहाँ पर। हाँ हाँ अच्छा 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 ठीक है ठीक है। अच्छा प्रणाम भैया जी। कहाँ है रे? एगो रिपोर्ट लिखावे के रहे हुजूर। साला ये अपना माथा पड़वा के कहाँ से चला आ रहा है? गोतिया पड़ीदार से मारपीट किया है का? अरे ना हुजूर, हम भला केहू से मारपीट कर सकीला? ये देह के हालत तो देखते बने। वो हमर जनाना ऐसा लोटा फेंक के मरलस की। इसमें कौन सा खास बात हो गया? अरे बड़का बड़का आदमी को आजकल उसका जनाना पीटता है। जरूर कुछ उल्टा पुल्टा काम किया होगा। ना हुजूर, वो बड़ी चढ़बाकिन हिया। सास पतो लड़े लिसन और अपन रिस सब हमरा पे उतारे लिसन। अब देखी ना कि हमर कपार फोड़ देले बिया। साला दारू ताड़ी पी के घरे जाएगा तो मारेगी नहीं तो क्या आरती उतारेगी तुम्हारा? जरूर तुम मातारी बेटा मिलकर तंग करता होगा उसको। भाग यहाँ से, नहीं तो भैया महिला उत्पीड़न का केस बना के अंदर कर देंगे तुमको। भाग यहाँ से, भाग चल। साला आया रिपोर्ट लिखाने के लिए। देख रहे हैं ना शर्मा जी, कैसन कैसन नमूना से निपटना पड़ता है दिन भर। और आप हैं कि डीएम ऑफिस में बैठ के चैन की बंसी बजाते रहते हैं। और ये हम लोगन को न तो दिन का चैन है और न रात का चैन। पापा हमारी रिपोर्ट कब लिखी जाएगी? यहाँ बैठे बैठे तो 2 घंटा हो गया। और हम भी तो खाली नहीं बैठे ना मैडम जी, कब से तो काम ही कर रहे हैं ना। इंस्पेक्टर साहब को आवाज आने दीजिए, आपका रिपोर्ट भी लिखा जाएगा। लेकिन आपके इंस्पेक्टर साहब आएंगे कब तक? इंक्वायरी में गए हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। पापा चलिए यहाँ से, हमरा कोई रिपोर्ट नहीं के लिखावे के। ना बेटा, अपराध के रिपोर्ट पुलिस में लिखावल हर नागरिक के कर्तव्य है। देखा, अब तो हमने की रिपोर्ट लिखवा के यहाँ से जाइल जाई। हम समझ गए नहीं ई लोग के काम करे के रंग ढंग। अब रिपोर्ट लिखावे से भी कोनो फायदा नहीं के होके वाला। स्कूटर तो मिले वाला बाना। अरे बेटा धीरज रख, बैठ बैठ तेजा बैठ। बैठल रहे दिन भर यहाँ, पता ना कब आई है वो इंस्पेक्टर साहब। तब सर बढ़िया से खाए हैं ना? अरे बहुत बढ़िया, पनिया भी पिलाइए। लीजिए लीजिए एकदम लीजिए। मजाक मजा डेली रोड का मिठाई था, मजा कैसे? बहुत प्यार से लेके आए थे आपके लिए हम। भैया अब इंस्पेक्टर साहब तरफ हो गया ना मन। अब आपकी कृपा से जो भी मिलता है
वो हमारा लिए भगवान का प्रसाद ही तो है। अब प्रसाद चाहे जैसा हो, लेकिन भक्त तो सर झुकाकर ही ग्रहण करता है ना। बस आपका यही अंदाज जो है ना हमको बहुत पसंद आता है। इसी से हम आपका नाम जो है अपना गुड बुक में सबसे ऊपर रखे हुए हैं। तभी तो हम ये एरिया में इतना दिन से टिके हुए हैं। अब आपकी सेवा में कोई कोताही हुआ है हमारा ओर से? स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन के बाद ही छूटना चाहिए गोपालवा, समझ गए? ये बात का पूरा ध्यान रखिएगा। आपका ऑर्डर हमरा सर आंखों पर। बस जरा हमारा प्रमोशन का ख्याल रखिएगा। हमारा वाइफ को बड़ा शौक है एसपी डीएसपी का बीबी कहलाने का। देखिए इंस्पेक्टर साहब, एक के बात को रिपीट करना बार बार हमको अच्छा नहीं लगता है। जब जबान दे दिए ना तो पूरा करेंगे, बोल दिए। बस हम जो कहते जाए आप बस पूरा करते जाइए। जी बहुत अच्छा। अब आज्ञा दीजिए। चलिए। अरे एक बात ये स्कूटी का ना, इसको थोड़ा बढ़िया से रिपेयर करा के प्रिया जी के घर पहुंचवा दीजिएगा। क्या नाम है उसके फादर का? आर.डी. शर्मा भैया। हाँ, डीएम ऑफिस का इंचार्ज है। जान गए ना। अब जाइए, निकलिए। शुभ काम में देरी मत कीजिए। और सुन लो बेटा, तुम भी फिर कभी हमारा रास्ता में आया ना तो जेलों जाने लायक नहीं छोड़ेंगे, सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। फिर तुमको कोई नहीं बचा पाएगा, न संजय और न उसका बाप गज्जन पहलवान। समझ गया ना? या इंस्पेक्टर साहब निकलिए। पापा चलिए यहाँ से। अरे बेटा रुका तनी। पापा चलिए यहाँ से। अरे बात तो सुन हमार। नहीं पापा चलिए अब यहाँ से। अच्छा भाई चला, आओ। गोपाल यहाँ ऐसे? मुंशी जी, इस ससुरे के खिलाफ केस दर्ज कीजिए। छेड़छाड़, चोरी और बाजार में मारपीट करने के अलावा अवैध हथियार रखने की धारा भी लगाइए साले पर। अच्छा साहब। साहब ये शर्मा जी हैं, डीएम ऑफिस में काम करते हैं। और ये इनकी बेटी बाजार में कोनो बदमाश धर्मशाला के पास से दिन दहाड़े इनका स्कूटी लेके भाग गया। उसी का रिपोर्ट लिखाने के लिए आए थे। हम सोचे कि डायरेक्ट आप ही से मुलाकात करा दे। अरे शर्मा जी आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आइए बैठिए बैठिए। मुंशी जी। हाँ सर। आपने शर्मा जी चाय पिलाई कि नहीं है? सब हाँ नहीं साहब। बैठिए ना आप। नहीं नहीं ठीक है। आप प्रिया जी है ना, बीएम कॉलेज के स्टूडेंट? यही चोर साला था जो आपका स्कूटी लेके भागा था, लेकिन चंद्रकांत जी ने इसको रंगे हाथों पकड़ा। और फिर हमको जब सूचना मिली तो हम इसको कॉलेज से पकड़कर यहाँ लाए सीधा। प्रिया जी आप रिपोर्ट लिखाइए। आइए आइए। साले का तो आज हम ऐसा धुरचक उतारेंगे कि छट्टी का दूध याद आ जाएगा साले को। इंस्पेक्टर साहब, गोपाल ऐसा नहीं कर सकता। ये हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है और हम इसको अच्छी तरह जानते हैं। प्रिया जी हमको बचा लीजिए। प्रिया जी, हम कोई चोर चुहार नहीं है। अरे वो दिन तो लोग हमको दौड़ा दौड़ा के मार रहा था। हम तो कल अपने जान बचाने के लिए सामने रखी स्कूटी को लेके भाग गए थे। हमको नहीं मालूम था कि वो आपका है। हमसे गलती हो गया प्रिया जी, लेकिन भाई क्रिया खाके कहते हैं हम जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया। प्रिया जी हमें विश्वास कीजिए। प्रिया जी हम चोर नहीं है। प्रिया जी चुप चुप साला, सब चोर यही बोलता है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, गोपाल बिल्कुल सच कह रहा है। हमको गोपाल के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी। आप बस गोपाल को छोड़ दीजिए। भैया ये क्या कह रही हो तुम?
तुम एक चोर को बचाने की कोशिश कर रही हो। नहीं पापा, हम किसी चोर को नहीं बचा रहे, हम तो एक निर्दोष आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रही हैं प्रिया जी आप? इंस्पेक्टर साहब, हम कहे ना, हमको गोपाल के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी। आप बस गोपाल को यहाँ से जाने दीजिए। देखिए प्रिया जी, ये रंगे हाथ पकड़ाया है, और तभी तो चंद्रकांत जी इसको सीधा जेल भिजवाने के लिए कहे हमसे। अब वो तो आपकी इतनी मदद कर रहे हैं, और आप हैं कि चोर का तरफदारी कर रही हैं। कौन? चंद्रकांत। हमको उसके जैसे लुच्चे लफंगे का कोई भी मदद नहीं चाहिए। कौन है वो? हाँ, कौन है? एसपी, डीआईजी के आईजी? आप दुम हिलाइए उसके आगे पीछे। हमको जो सही लगेगा हम वही करेंगे। हमको रिपोर्ट नहीं लिखाना तो नहीं लिखाना। आप बस गोपाल को जाने दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है प्रिया जी? आप तो एकदम में उल्टी गंगा बहाने लगी। उल्टी सीधी आप जानिए, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि गंगा है तो गंगा की तरह ही बहेगी। समझ गए ना? ठीक है, हम जरा बात कर लेते हैं। अरे सुनो चंपा, सुनो तारा, कोई जीता कोई हारा, हाय बड़ा मजा आए, चलो सुनो मेरी बात, चलो आज नचे गए, चलो आज सारी रात सुने चंपा तारा। चंद्र भैया, आपका फोन। ठीक से मूडो नहीं बनाने देता है सब। देख जरा किसको बेचैनी धर लिया अभी। हेलो हेलो, हाँ क्या बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर देव बोल रहा हूँ, चंद्रकांत जी से बात कर रही, जल्दी। एक मिनट रुकिए। चंद्र भैया, थाने से इंस्पेक्टर देव का फोन है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, डाल दिया ना गोपाल को भीतर। अब जल्दी से उसको जेल में ठूसने का प्रोग्राम बनाइए। वही चक्की पीसने वाला जेल। अरे आप उसको जेल में डालने की बात कर रहे हैं और बिना बेल छूटा जा रहा है। क्या बक रहे हैं आप? हाँ, होश में नहीं है क्या? आज दिन में चला लिए आप? अरे हम तो पूरा होश में हैं, लेकिन प्रिया जी तो होश में रहते हुए मदहोश बनी हुई, तो हम क्या करें फिर? प्रिया थाने में क्या कर रही है? वो कैसे पहुंच गई वहां? आई तो थी अपने फादर के साथ स्कूटर चोरी का रिपोर्ट लिखाने, लेकिन गोपालवा को देखने के बाद उनका मन ही बदल गया है। अब रिपोर्ट दर्ज कराने की तैयार ही नहीं है। अब हम करें तो क्या करें फिर? आप चाहते हैं कि जेल में चक्की पीसे, लेकिन प्रिया जी तो उसको छुड़ाने पर तुली हुई हैं। अब हमारा हाल तो सांप और छछूतर वाला हो गया है। अब आप ही कोई रास्ता सुझाइए, क्या करें हम? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारा जो रास्ता है ना, वो बस प्रिया तक जाके बंद हो जाता है। लेकिन हम क्या करें फिर? जो प्रिया कहती वह कीजिए, छोड़ दीजिए गोपाल बाबू। लेकिन आपने जो कहा था वो, अरे गोली मारी हमको, हम क्या बोल रहे हैं आपको? अब आपकी बात का ख्याल रखना भी तो हमारा धर्म है। प्रिया जो कह रही हो कीजिए और दिमाग मत चाटिए हमारा। हे भगवान, अब इस साला इंस्पेक्टर को कौन समझाए? प्रिया जैसी लड़की ना तो इस दुनिया में पहले कभी पैदा हुई थी और ना कभी होगी। I love her so much. She is my darling प्रभात। हे भगवान, ये अगला जन्म में हमका पुलिस की नौकरी मत देना। रामलाल, छोड़ दो उसको। अब अल्लाह मियां राजी तो क्या करेगा काजी? अब हमको क्या घूर रहे हो? बोले ना छोड़ दो उसको। ठीक है साहब। चल भाई चल, निकल यहां से। धन्यवाद प्रिया जी, हम आपका ये आसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जाओ गोपाल, हमको तुमसे कोई शिकायत नहीं है। चलिए पापा। इंस्पेक्टर साहब, हमारी स्कूटी कब तक मिल जाएगी? अरे कब तक का सवाल है? आपकी चीज है, आप जब चाहें तब ले जाइए।
लेकिन हम तो उसको डेंटिंग पेंटिंग कराने के बाद ही आपको देने के सोचे थे। जी दरअसल चंद्रकांत जी ऐसा कहे थे। नाम मत लीजिए उसका हमारे सामने। देखिए प्रिया जी, वैसे भी आखिर पुलिस जनता की सेवा के लिए है ना, हा? तब इतना सेवा भाव तो हम लोग में होना ही चाहिए। सो तो है, पिछले 3 घंटे से आपके डिपार्टमेंट का सेवा भाव भी तो देख रहे हैं हम। हाँ, चलिए पापा। चंद्रकांत बाबू, आपका प्रिया जी तो 440 वोल्ट का करंट लग रही हैं। कैसे संभाल पाइएगा इनका झटका? गोपालवा की महतारी खरजुतिया गई थी, यही खातिर बच गया साला। और अगर प्रिया थाना नहीं पहुंची होती ना, तो इस बार कॉलेज का राजनीति में मजा आ जाता साला। कुछ ओके भैया, झंडा तो गड़िए गया ना। अरे अभी कहाँ झंडा गड़ा है? जब पर्वतवा छात्र संघ का अध्यक्ष बनेगा ना, तब जाके झंडा में डंडा लगेगा। तो एक काम कर प्यारे। हाँ भैया। मांगू राम के हाथ से ना चिकन लेके आओ। अरे थोड़ा मस्ती उस्ती किया जाए। ले पकड़ कर भैया कहे नहीं उधरे चला जाए? अरे आराम से खा पी के आएंगे। काहे? तुमको जानने में तकलीफ हो रहा है क्या बात कर रहे हैं भैया? हम तो इसीलिए कह रहे हैं बकवास कि... नहीं, भैया ने कहा जाओ तो जाओ। भैया आज हमने बाघ मारा है। संजैया साला हम लोगों को कॉलेज से निकलवाने के लिए नारा लगा रहा था, आमरण अनशन में बैठने वाला था। आपने तो ऐसा चाल चला कि मजा आ गया। जिसका जूता उसी का कपार। संजैया का मुंह तो एकदम करिया हो गया था। ये साला संजैया को ना कॉलेज में यूनियन इलेक्शन होने तक असही दबा के रखना है, समझ गया? कॉलेज में लड़कों को भी सब समझ में आ गया कि असली पावर किसके पास है। कल से सब हमारे साथ होंगे, देख लीजिएगा। अरे वो तो प्रिया ने उस साला गोपालवा को छुड़वा दिया, नहीं तो जहां साला 1 साल के लिए जेल में बंद रहता ना, तो सच बताएं संजैया की तरफ से एको गो आदमी जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए कॉलेज में नहीं बसता। भैया एक बात पूछे? पूछो ना। प्रिया माने भौजी से आप सचमुच बहुत प्यार करते हैं? तो रौरा जमाना में आज के जमाना में जमीन आसमान के अंतर बा। हमार बात समझी। हाँ करे से पहले एक बार संजय से बात तो कर ली। तू तो बस चुपचाप डोली के माई पतो उतारे के तैयारी करो। हम काले कॉलेज जाके उनका नाम कटवा के निकलवा देता नहीं बस। पापा इका कहा तानी, हम समझा तानी कि रउआ के मन में ई बात काहे आई, लेकिन पापा एगो गुंडा के डर से अगर हम अपन कॉलेज छोड़त चलत, तो फिर धरती पर ऐसा कौनो कॉलेज ना मिली। देखा बेटा, तू एक हाली अपना के हमरा जगह पे रख के सोचा ना बेटा। हम तारा पढ़ाई तारा कैरियर में कोनो बाधा नहीं बनल चाहत।